हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज पे। आज की डेट है 28 नवंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मिनिमम ऑब्स्टेकल रिमूवल टू रीच कॉर्नर। ओके, दिस इज अ लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम, पर इसमें जो हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे बहुत ही, जब आप उसको समझ लोगे तो इतना आसान लगेगा और इतना प्यारा एल्गोरिथम है वो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2290 ऑन लीड कोड और ये इसका URL है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले, काफी डेप्थ में अपन डिस्कस करेंगे, तो इसको खुद से आगे एक बार ट्राई करिएगा कोड करने का, नहीं तो अपन एंड में इसको जरूर से खुद से कोड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे दे रखा है, ग्रिड ऑफ साइज m and n। ठीक है, तो m rows of n columns, each cell has one of two values, 0 represents an empty cell and 1 represents an obstacle that may be removed. Okay, you can move up, down, left or right from and to an empty cell. Return the minimum number of obstacles to remove, so you can move from the upper left corner 0 0 to the lowest right corner m-1 n-1. Okay, so ये हमें दे रखा है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा गया है कि हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमें पहुँचना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि हमें कुछ तो ऑब्स्टेकल्स को हटाने ही पड़ेंगे, है ना। तो मिनिमम कितने ऑब्स्टेकल हम हटाए और यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे पहुँच जाए, तो आप देखो कि कोई भी अब पाथ आप लो तो आपको 2 ऑब्स्टेकल तो हटाने ही पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे एंड तक पहुँचना है। तो इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसी की तरह अब हमें क्या क्या दे रखा है इनपुट में। हमें दे रखा है एक 2D ग्रिड दे रखी है m रोज और n कॉलम्स की, और हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल जो हम रिमूव करें ताकि हम अपने एंड तक पहुँच जाए, मतलब राइट कॉर्नर पहुँच जाए। ठीक है, चलो इस अगर ऐसा ही एग्जाम्पल दिया होता स्टार्टिंग में ही, राइट, अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया होता स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे होते और हमें यहाँ एंड तक पहुँचना होता। ठीक है, तो इस केस में तो बस सीधा देखो, हमें कोई भी ऑब्स्टेकल रिमूव नहीं करना है ना, और हम यहाँ सीधा पहुँच जाते, तो इस केस में आपका आउटपुट 0 होता। इवन तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, क्योंकि देख सकते हो कि आप जहाँ एम्प्टी है वहाँ से हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ एंड तक हम पहुँचे। ठीक है, चलो थोड़ा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने थोड़ी थ्योरी यहाँ पे ज़्यादा लेकर रखी है, पर एंड में जब वो एग्जाम्पल के तो मैं वॉक थ्रू कराऊंगा आपको उस अप्रोच से, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो बस एंड तक देखिएगा और इसके मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है विथ मिनिमम ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ, और हमें फिर बताना है कितने ऑब्स्टेकल्स हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमने देखी, अगर हम प्रायोरिटाइज करें जो एम्प्टी साइट्स है, राइट, उसमें मूव करने को प्रायोरिटाइज करें, तो ऐसा हो सकता है कि इट माइट लीड टू पाथ विद मिनिमम ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, इट माइट और माइट नॉट, वी विल सी हाउ। वी कैन ऑल्सो सी दैट ईच सेल, राइट, ईच एज, राइट, अगर हम 2 सेल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एम्प्टी सेल था, ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी सेल था और यहाँ पे एक स्टोन थी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से मेरे को इस नोड तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से इस नोड तक पहुँचना है, तो इसका इस एक एज होगी, राइट, और इस एज पे क्योंकि ये एक ऑब्स्टेकल हो गया और इसका वैल्यू 1 है, तो हम सोच सकते हैं कि एक एज है जिसका वेट 1 है, राइट। तो हमारे पास 2 एज हो जाएगी। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है और ये एम्प्टी सेल होता तो इस केस में इस एज का वेट हो जाता है 0। तो बेसिकली हमारे पास 2 काइंड ऑफ एजेस भी हम देख सकते हैं इस ग्रिड को रिप्रेजेंट करते टाइम ग्राफ में। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एक पाथ ऐसा जिसमें हमें शॉर्टेस्ट एफर्ट लगे। एफर्ट मतलब कि अगर वो ऑब्स्टेकल है, राइट, और हमको एंड में पहुंचना है तो हमें उस ऑब्स्टेकल को तोड़ना पड़ेगा, उस दीवार को तोड़नी पड़ेगी, और दीवार को तोड़ने का कॉस्ट क्या है, 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें एंड तक पहुंचना है जहां पे ये जो एफर्ट हमारा लग रहा है वो सबसे मिनिमम हो। ठीक है, चल हम ये देख रहे हैं कि हमें अभी तक हमारा ये इंट्यूशन नहीं बना कि हम इसमें BFS कैसे यूज़ करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि BFS होता क्या है और कैसे इसमें BFS अप्लाई हो सकता है। एग्जैक्टली हम इसमें BFS अप्लाई नहीं करेंगे, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ BFS, बट इट्स अ वेरी कूल एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट टू इट, राइट। सो वी वांट टू फाइंड द पाथ विद शॉर्टेस्ट एफर्ट इन रीचिंग द डेस्टिनेशन। BFS में क्या होता है गाइस, BFS में ये होता है कि हमारे पास एक नोड होती है, राइट, एक नोड होती है, और फिर हम उससे फिर नेक्स्ट लेयर वाली नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, उससे फिर नेक्स्ट लेयर वाली नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये 4 नोड्स हमारी क्यू में ऐड हो गई होगी, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे, राइट, इनके नेक्स्ट लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने वो नोड ली विद डिस्टेंस 0, फिर उसके बाद अपन ने वो नोड्स एक्सप्लोर करी विद डिस्टेंस 1, फिर अपन ने वो नोड एक्सप्लोर करी विद डिस्टेंस 2, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ BFS। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हम यहाँ पे BFS अप्लाई नहीं कर पाएंगे। There is a modified version of BFS which is called 0-1 BFS, and let's see what does it mean. It's very suitable for this problem, और इस प्रॉब्लम से हम समझेंगे 0-1 BFS होता क्या है। ठीक है, तो 0-1 BFS उस चीज़ में होता है जहाँ पे हमारे एजेस का वेट 0 और या फिर 1 होता है। ठीक है, लेट्स सी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है विद मिनिमम एफर्ट, राइट। अगर हम देखेंगे एक
मैंने ऑलरेडी बताया, अगर हमको एम्प्टी सेल दिख रहा है तो हम वहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट माइट लीड टू अ मिनिमम पाथ. आई विल शो यू हाउ इट इज. सो वी व्हाट विल डू, इफ वी सी अ नेबर विद जीरो वैल्यू फर्स्ट, राइट, जहाँ पे एम्प्टी सेल मुझे दिख गया तो मैं क्या करूँगा, उसे तुरंत ही एक्सप्लोर कर दूंगा. ठीक है, ये हमारे 0-1 BFS का एक वो है, एल्गोरिथम है. ठीक है, इफ वी सी अ नेबर विथ वेट 1, राइट, अगर मेरे को एज वेट 1 मिल गया तो मैं बोलूँगा कि भाई तेरे को मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा, पहले जो जीरो वाले हैं जो भी, उनको मैं प्रायोरिटी पे बोलूँगा कि भाई इनको मैं पहले एक्सप्लोर करूँगा. इवन दो इस लेयर पे मेरे को 1 वाले दिखे थे, और अगर नेक्स्ट लेयर पे मेरे को 0 दिखती है, राइट, 0 दिखती है, तो उनको मैं पहले एक्सप्लोर करूँगा देन विद द वेट 1. ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, DQ, एक डबली एंडेड क्यू यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी हमें 0 वाला मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्यू में पहले डाल देंगे ताकि वो पहले एक्सप्लोर हो, और 1 वाला मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि भाई तू क्यू में पीछे चला जा, तेरे को मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा. क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी, ये कि हमारे जो सेल है, राइट, जो हमारे सेल्स जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो इस तरीके से प्रोसेस होंगे कि इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट्स. ठीक है, तो इससे हमें जब फाइनली जब हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो डेस्टिनेशन सेल पे जो भी हमारा वेट या फिर जो भी वेट, जितने वेट्स के साथ हम उधर पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर्ड इन बिटवीन टू रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है, अपन ने बहुत बकर कर ली, बहुत चीज़ें बोली. एग्जाम्पल से मैं आपको सीधा समझाता हूँ, क्योंकि 0-1 BFS जब आप एक्चुअली समझोगे तो आप बोलोगे कि हाँ दिस इज इट मेक्स सेंस एंड दिस व्हाट आई शुड हैव आल्सो यूज, राइट. अगर आपको नहीं पता है तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. ओके, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं अपने आप को यहाँ पे मूव कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, ओके, यहाँ पे अपन ने वो ग्रिड को लिख लिया. ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो बाकी वैल्यूज है वो 0-0-0 आप अज्यूम कर सकते हो, और यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे है जो वो ऑब्स्टेकल्स है. ठीक है, अपने को यहाँ से शुरू करना है, और ये मैंने एक ऑब्स्टेकल्स का वो बना रखा है. ठीक है, इनिशियली सारे इनफाइनाइट दे रखे हैं, आप ऐसे कुछ भी कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हो, जस्ट शोइंग कि ये अभी तक विजिटेड नहीं हुआ है. ठीक है, तो हमारा ये क्यू है नीचे, तो अपन क्या करेंगे, इस सेल को उठाएंगे. ठीक है, इस सेल को उठाएंगे और इसको क्यू में डाल देंगे. ठीक है, और इस सेल का इनिशियली हमेशा जो सेल होगी उसका वेट 0 ही होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऐसे 0 वेट है, और इसकी पोजीशन होगी रो पे 0 और कॉलम पे 0. ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लिख दिया, और जैसे हम इसको लिख देंगे, इसको हम वेट यहाँ पे असाइन कर देंगे, इसका वेट हो गया 0. ठीक है, अभी चलते हैं आगे. ठीक है, तो अभी आगे चलने के लिए देखो हमको यहाँ से कौन कौन से नेबर्स हम इसके एक्सप्लोर कर सकते हैं. हम इसका ये वाला नेबर एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये वाला नेबर एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो हम दोनों नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे. उसके लिए पहले हमें क्या करना है, इस क्यू से हम इस नोड को पॉप करेंगे, राइट, और ये नोड को अपने पास रखेंगे 0, 0 एंड 0. ठीक है, अब इसके नेबर्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं. इसके नेबर्स पे हम देखेंगे क्या ये नेबर्स ऑलरेडी प्रोसेस थे, तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे तो नहीं, ये प्रोसेस नहीं थे, इनकी वैल्यू इनफाइनाइट है. ठीक है, ये इनफाइनाइट बेसिकली ये बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स अभी तक हमें मिले हैं ऑन द वे. ठीक है, तो अभी अपन ने देखा, अभी अपन यहाँ पे हैं, अपन इसके नेबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका ये नेबर को हम पहले एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो ये नेबर को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो इसका वेट 0 है, तो इसको हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ऑब्स्टेकल, और इसका रो कितना है 0, और इसका कॉलम है 1. ठीक है, फिर हम इसके इस नेबर की बात करेंगे, इसका ऑब्स्टेकल वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे अभी अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको अपन अपने क्यू में डाल देंगे. तो इसको क्यू में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 कॉस्ट है इसकी, राइट, और रो है ये 1 और कॉलम है ये 0. ठीक है, ठीक है, जब भी हम किसी के नेबर्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अगर उसके राइट में कोई एम्प्टी सेल है तो उसको हम पहले प्रोसेस करें, और अगर उसका वो एम्प्टी नहीं है तो मतलब कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको हम बाद में प्रोसेस करें. ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा ये वाला नोड का काम कंप्लीट हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से. ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे, इस नोड को विच इज़ 0-0-1, तो इसको अपन ने बाहर निकाल 0, 0 एंड 1. ठीक, ओके. अब इस नोड की बात करें 0-0-1 की, तो बेसिकली जीरो कॉस्ट 0 थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी हम देखेंगे, तो इस नोड की बात कर रहे हैं हम, इसके राइट में इसका कॉस्ट 0 है और इसका कॉस्ट 1 है, तो इसको मतलब आप इसको भी पहले प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन जब इसको प्रोसेस करोगे तो इसको आपने देखा कि इसका कॉस्ट 1 है, तो आप इसको एंड में अपेंड कर दो. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये 1 कॉस्ट है, इसकी रो है इसका 1 और कॉलम भी है इसका 1.
ठीक है। फिर इसका दूसरा नेबर, इसका दूसरा नेबर, और इसका जो कॉस्ट है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर इसका जो राइट में बैठा है ये बंदा, इसका कॉस्ट, ये कॉस्ट 0 है तो इसको अपन पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 0, ठीक है। दिस इज अ रो 0 एंड कॉलम, ठीक है। तो इस बंदे का काम अपना हो गया और इसको अपन ने प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। तो इस बंदे का अपना काम हो गया, तो अब इसको अपन हटा देंगे, फाइव, और क्या करेंगे अपन, इसको बाहर निकालेंगे 0 0 2 को, ठीक है, 0 0 एंड अब इस नोड को हम प्रोसेस कर, ठीक है, इस नोड को हम प्रोसेस कर। तो इस नोड को हम प्रोसेस करेंगे तो इसके दो नेबर्स हैं राइट और ये, और बेसिकली ये भी है लेकिन ये ऑलरेडी विजिट हो चुका था, है ना। तो अपन इसके राइट पे देखेंगे तो ये 0 है, तो अपन इसको यहाँ पे सीधा अपेंड कर देंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 कॉस्ट एट 0th रो एंड 3rd कॉलम, है ना। तो इसको अपन यहाँ पे 0 करते हैं। फिर ये दूसरा वाला अपना ये है, इसको अपन प्रोसेस करेंगे, ये एम्प्टी है, हाँ ये एम्प्टी है, तो इसका कॉस्ट अपने को 0 लगेगा, और इसको भी अपन क्यू में आगे अपेंड कर देंगे, ये अपने डबली एंडेड क्यू है, राइट। सो दिस विल बिकम, ये वाला क्या है, 0 कॉस्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा प्रोसेस हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे बाहर क्यू से, सो दिस विल बी 0 1 2, राइट, 0 1 2, ओके, 0 1 एंड 2। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी हम इस नोड को देख रहे हैं, ठीक है। जब इस नोड को देख रहे हैं तो इसके राइट वाला पे में भी जो है वो एक ऑब्स्टेकल है, इसमें ये वाला भी एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो ये सारों को अपन क्या करेंगे, क्यू के एंड में अपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना पहला, मान लेते इसको विजिट कर रहे हैं, तो इसका कॉस्ट है 1, इसकी रो है 1 और इसका कॉलम है 3rd, ठीक है। और इसको हम प्रोसेस, और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये है हमारा कॉस्ट है 1, रो है 2 और कॉलम है अपना 2, ठीक है। तो ये भी अपना विजिट हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, अपना ये वाला काम हो गया 0 1 2 का, तो इसको अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे, राइट। और फिर हम बात करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे बाहर, सो 0 0 3 को 0 0 एंड 3, ठीक है। तो 0 0 3 अपना ये था, ठीक है। तो इसके सारे पे लेफ्ट राइट सारे जगह प्रोसेस हो गए हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको बस इग्नोर कर देंगे, इसका अपने को कुछ नहीं करना, इसके सारे नेबर्स प्रोसेस हो गए ना, इसके सारे नेबर्स प्रोसेस हो गया, राइट, क्योंकि कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अब हमारे पास कोई भी 0 वाला नहीं बचा, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा 1 1 0 को, तो इसको अपन बाहर निकालेंगे 1 1 एंड 0, ठीक है। तो 1 1 और 0, 1 1 और 0 अपना कौन सा था, 1 यानी कि कॉस्ट 1, रो 1 एंड कॉलम 0, तो ये वाला, ठीक है। इसको अभी अपन प्रोसेस कर, अभी देखो इसके राइट में ये है, तो ये बंदा तो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, अब इसके नीचे वाला ये वाला हमको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे क्या ये इनफाइनाइट है, हाँ है, तो बेसिकली, और इसकी कॉस्ट क्या थी, इसकी कॉस्ट थी 0, तो इसको अपन को प्रोसेस करना है। लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए हमारा ऑलरेडी ऑब्स्टेकल कितना था, अपना ऑब्स्टेकल ऑलरेडी 1 हो गया था, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले केस पे इसमें बोल देंगे कि भैया तेरे को पहुंचने के लिए एक ऑब्स्टेकल लगेगा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे अपन ने 1 कर दिया, और फिर अपन क्या करेंगे, इसको अपने इसके 0 वाली वैल्यू को इसको अपन पुश कर देंगे, तो लेट मी पुश इट, सो दिस विल बिकम, और ये क्योंकि 0 वैल्यू है तो इसको हम आगे पुश करेंगे, सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस इज अ रो 2 एंड कॉलम 0, ठीक है। ओ सॉरी माय बैड, सो इसमें जो 0 2 0 हम पुश कर रहे हैं, इसका ऑब्स्टेकल काउंट क्या हो गया, इसका ऑब्स्टेकल काउंट तो हमारा 1 हो गया था ना, तो इसको अपन को 1 डाल के पुश करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी सेल है इसीलिए आगे पुश करेंगे हम इसको, लेकिन इसका ऑब्स्टेकल काउंट क्या है, 1 है, ठीक है, 1 2 0, राइट। तो 1 ऑब्स्टेकल काउंट है, सेकेंड रो और 0th कॉलम, तो ये अपन ने पुश कर दिया। और अभी अपना क्या बचा, अपन इसको प्रोसेस कर रहे थे, राइट। तो इसका अपन ने ये वाला हो गया, बाकी नेबर्स हो गए, तो ये वाला अपना आ गया क्यू में 1 2 और 0, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे, इसको प्रोसेस कर, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके राइट में एक नेबर है, राइट, जो कि खाली है ना। तो इसको हम सॉरी, तो फिर ये हमारा 1 1 0 वाला काम हो गया, ठीक है, 1 1 0 वाला काम हो गया, और इसको हम बाहर निकालेंगे 1 2 0, लेट मी राइट इट आउट, 1 2 और 0, ठीक है। कॉस्ट 1 है, सेकेंड रो और 0th कॉलम, इसको अपन ने बाहर निकाला, ठीक है। इसके अपन ने देखा कि राइट पे विजिटेड है क्या, नहीं है, राइट, और वो एम्प्टी सेल है, हाँ है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने क्यू में डाल देंगे, तो इसको क्यू में आगे डालेंगे इस नेबर को, इसका क्या हो जाएगा ऑब्स्टेकल, इसका क्योंकि ये एम्प्टी था तो जो भी ऑब्स्टेकल पहले था वही ऑब्स्टेकल रहेगा, सो इट विल बी 1, और रो थी ये 2 और कॉलम थी ये 1,
है ना। तो यहाँ पे इसको अपन डाल देंगे 1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तक मिनिमम ऑब्स्टिकल्स हमें 1 लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे हम नीचे में, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें पहुँचना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें पहुँचना है तो हम देख रहे हैं कि इस नेबर पे पहुँचने के लिए ऑलरेडी ऑब्स्टिकल 1 था, है ना, ऑलरेडी ऑब्स्टिकल 1 था और ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं था। तो इसको पहुँचने के लिए ऑब्स्टिकल काउंट हो जाएगा अपना 2, और ये क्योंकि 1 है इस सेल का वैल्यू, तो इसमें हम डालेंगे ऑब्स्टिकल काउंट इसका हो जाएगा 2, और रो कौन सी है, ये 3rd, और कॉलम है ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया इसका 2, 5। कूल। ठीक है, तो ये 1 2 0 वाला काम अपना हो गया। तो इसको अपन हटा देंगे 1 2 0 को। अब इसको अपन बाहर निकालेंगे 1 2 1 को। ठीक है, तो 1 2 1 को बाहर निकालते हैं, 1 2 और 1। 1 2 1 क्या है, बेसिकली कॉस्ट वैल्यू 1 है, और रो कौन सा है, वो 2nd, और कॉलम है 1, यानी कि ये वाला। अब इस वाली चीज़ को अपन को प्रोसेस करना। जब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो देखेंगे कि इसका राइट वाला ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, इसका डाउन वाला बस प्रोसेस नहीं हुआ, और वो खुद एक एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो अगर वो एम्प्टी सेल है तो उसको हमें क्यू में आगे डालना है, राइट। और उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से कॉस्ट 1 ही आ रहा था, है ना। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा अपना 1, रो हो जाएगी ये 3rd, और कॉलम हो जाएगी ये 1। ठीक है, तो इसमें जो कॉस्ट होगा वो उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और फिर अपना इसका काम हो गया 1 2 1 का, इसको अपन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब अपन इसको बाहर निकालेंगे, जो भी हमारा क्यू में आगे बैठा होगा तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो दिस विल बी 1 3 1, राइट। सो दिस विल बी 1 3 और 1। ठीक है, अब इसको हम प्रोसेस कर, फाइन। इसको अब देखेंगे, इसके राइट में ऊपर वाले सारे और लेफ्ट वाले सारे प्रोसेस हो गए हैं। तो इसका राइट वाला जब हम देखेंगे, राइट, इसका राइट वाला जब देखेंगे तो यहाँ पे ये खुद एक एम्प्टी सेल है ना। तो यहाँ पे ये खुद एक एम्प्टी सेल है, सॉरी, यहाँ पे खुद एक ही एम्प्टी सेल है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट है इसका, उस कॉस्ट से इसको डाल देंगे सेल को। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये कॉस्ट ऑब्स्टिकल का वैल्यू होगा वो यहाँ पे डाल देंगे 1। ठीक है, तो इसको अपन बाहर इसको अपन जब अपने क्यू में डालेंगे इसको, तो ये अपना हो जाएगा, इसका कॉस्ट होगा 1, रो होगी 3rd, और कॉलम होगी इसकी 2nd। ठीक है, और इसको आगे डालेंगे क्योंकि ये सेल एम्प्टी था, फाइन। अभी ठीक है, तो 1 3 1 का काम हो गया अपना। 1 3 1 को अपन हटा देंगे, राइट, 1 3 1 को अपन हटा देंगे, और जो क्यू में आगे बैठा होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो ये अपना आएगा बाहर 1 3 2। सो दिस विल बी 1 3 एंड 2। ठीक है, अब 1 3 2 की बात करें तो इसका ये सारे प्रोसेस हो गए हैं। ये वाला प्रोसेस हो गया, ये वाला प्रोसेस का, बस ये वाला बचा हुआ है। तो इसको अपन प्रोसेस करेंगे। इसके लिए देखेंगे कि ये बंदा जो है, इसके लिए ये बंदा एम्प्टी सेल है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल वैल्यू यहाँ तक हमें मिला होगा वो उसको असाइन कर देंगे। तो ऑब्स्टिकल वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, रो इसकी हो जाएगी 3rd, और इसकी कॉलम भी हो जाएगी 3rd। ठीक है, और फिर हमारा इस बंदे का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इस बंदे को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो इस पे जब हम बाहर निकालेंगे, इसका हम देखेंगे कि ये है हमारा 1 3 और 3, है ना। और इसका बेसिकली जब इसको प्रोसेस किया था तो इसका ऑब्स्टिकल वैल्यू अपन अपडेट कर दिया था, है ना। तो ये अपना 1 हो गया यहाँ पे, फाइन। और जैसे ही अब क्या होगा ना, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये एक्चुअली देखो, ये रो और कॉलम यही तो हमारा डेस्टिनेशन था, और ये डेस्टिनेशन जैसे ही हम पहुंच जाएंगे, हमारा ऑब्स्टिकल वैल्यू यहाँ पे स्टोर था इस पे, और यही ऑब्स्टिकल वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, और हमारा काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम द 0 to 1 BFS। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में और डिटेल पे पढ़ो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से डिबग करने की कोशिश करो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी ना हमने, कि जो हो रहा है जब भी हम सेल्स को विजिट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग विजिटेड इन द इंक्रीजिंग कॉस्ट, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सी हियर। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड करते हैं, वहीं पे इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस करेंगे। सी यू सून गाइस, बाय। चलो गाइस, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें ग्रिड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड की m निकाल लेते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ रोज। सो दैट विल बी ग्रिड डॉट लेंथ, और एक हम n निकाल लेते हैं विच इज ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, मतलब कितने कॉलम्स है उसमें। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें एक हमारा ऑब्स्टिकल्स एरे बताना है, राइट। सो दैट विल स्टोर द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स से कितना एफर्ट लगा अपने को उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचने के लिए, राइट। सो दैट विल बी दैट थिंग। सो int m and int m, राइट, इट विल बी द सेम साइज ऑफ द ग्रिड ओनली। फिर हम क्या करेंगे, इनिशियली हम बोल देते हैं कि भैया इनिशियली सारे सेल का वैल्यू इन ऑब्स्टिकल्स इज इन्फिनिटी, विच इज बेसिकली कि अभी तक विजिट हुआ नहीं है, राइट। और हमें पता है कि एंड में जब हमारा वो लास्ट वाला जो है डेस्टिनेशन जब विजिट हो जाएगा, तो इसमें का मतलब है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टोर हो चुकी होगी। सो इन g इक्वल टू 0, g इज लेस देन n, एंड देन j प्लस प्लस। ठीक है, और फिर हम बोलेंगे ऑब्स्टिकल्स
ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, अभी हमें अपना BFS लिखना है। तो BFS लिखने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए थी, पहले तो हमारा एक डायरेक्शन चाहिए था, राइट। सो इट विल बी ए 2D array. Directions is new int and I think this is how we declare 2D array, right? So first is 0 और रो 1। तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, राइट। नहीं सॉरी, इसका मतलब है कि 0 1 रो में अपन 0 ऐड कर रहे हैं, कॉलम में अपन 1 ऐड कर रहे हैं, तो अपन जा रहे हैं राइट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। सो 0 ऊपर जाने के लिए शुड बी रो -1 एंड देन 0। फिर अपन राइट वाला देखते हैं। तो राइट वाला जाना है तो 0 रो एंड 1 कॉलम, राइट। एंड देन अगर हमें डाउन जाना है तो 1 एंड 0, एंड देन हमें लेफ्ट जाना है तो 0 एंड -1। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में अपन जा सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली okay, so this is there, or you can directly assign this as well. So this is another way to do this कि आप फिर सीधा असाइन कर दो तो आपका 2D array बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अपना एक DQ बनाना है अपने को। तो DQ this will be of type int and then DQ is equal to new array DQ, राइट। और इसमें सबसे पहले अपन DQ में एक ऐड करेंगे अपना न्यू इंट array of what we want to do, we want to do the obstacles, the row and the count। ठीक है, तो इनिशियली ये पोजीशन अपन ऐड कर देंगे हमारे DQ में। और ऑब्स्टेकल्स में हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा, राइट, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ इट। ओके, now what we are going to do, we are going to write our BFS 0 to 1 BFS here. So 0 to 1 BFS. So we say कि while our DQ is not empty, right? तो अपन क्या करेंगे, अपन इससे I think it's remove first. So what we're going to do, we are going to say int what do we call it, int LE, right? LE will be DQ dot remove first, I guess, remove first. So this will tell us the obstacles is an element of 0, right, and row is basically element of 1 and column is equal to basically element of 2। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पे एक बेसिक चेक अपन ये लगा देंगे कि अगर रो मेरा m-1 के बराबर हो गया एंड मेरा कॉल बेसिकली n-1 के बराबर हो गया, तो इस केस में तो अपन सीधा ऑब्स्टेकल्स रिटर्न कर सकते हैं, राइट। बेसिकली इट मीन्स कि वी आर प्रोसेसिंग अ सेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर मेरे को कभी भी एक सेल अगर भरा होगा तो उसमें एक्जैक्टली मिनिमम ऑब्स्टेकल्स का काउंट होगा। ठीक है, तो इस केस में अपन ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देंगे। और एक्चुअली obstacles इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, let's call this ops, right? Okay, so now we have done this. So DQ से अपन ने रिमूव कर लिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को उसके सारे नेबर्स में जाना है। तो बेसिकली वी हैव टू गो थ्रू ईच डायरेक्शन इन दिस, राइट, एंड देन वी से कि हमारा न्यू रो जो होगा, न्यू रो विल बी रो प्लस dir ऑफ 0, और हमारा जो न्यू कॉल होगा दिस विल बी कॉल प्लस dir ऑफ 1। ठीक है, तो सबसे पहला खेल हमारा वो होना चाहिए कि इफ न्यू रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू रो बेसिकली वैलिड है कि नहीं हमारा रो, राइट। सो न्यू रो इज लेस देन m एंड न्यू कॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू कॉल is less than n, right? So if that is the case, तो इसका मतलब है कि हमारी न्यू रो और न्यू कॉलम वैलिड है, हम मतलब अपने वो बाउंड से बाहर नहीं जा रहे। और एक और चीज़ हमें ये देखनी थी कि हमारा जो ऑब्स्टेकल्स था, राइट, उसमें जो हमारा न्यू रो एंड न्यू कॉल
राइट. इज दिस बेसिकली अ वैलिड रो टू एक्सप्लोर और नॉट, राइट. तो अगर ये हमारा मैक्स वैल्यू पे है तो इसका मतलब हम इसको विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं विजिट करेंगे. ठीक है. तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पे है और ये रो और कॉलम नई रो और नया कॉलम हमारा वैलिड है तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. एंड हाउ वी कैन एक्सप्लोर दिस? सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू सी कि ये हमारा ग्रिड में ये न्यू रो एंड न्यू कॉल, राइट, is this equal to 1 or is it equal to 0? If it is equal to 1 then we have to do something else. और अगर वो हमारा नया वाला सेल एम्प्टी है, राइट, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको हमें हमारे क्यू में पहले ऐड करना है. सो डी क्यू डॉट ऐड फर्स्ट, राइट, एंड देन इसमें हमें क्या ऐड करना है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट नाउ. तो अगर इसमें बेसिकली अगर हमारा वो 0 था तो जो भी ऑब्स्टेकल हमें पहले मिला था ऑप्स, राइट, इट विल बी द सेम, है ना, क्योंकि इसमें जाने के लिए हम सीधा जा सकते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल इसमें ऐड नहीं करना. एंड दिस विल बी न्यू रो एंड न्यू कॉल, राइट. और अगर नए वाले सेल में हमें मिल जाता है कि भाई वो एक ऑब्स्टेकल था, तो उसमें बेसिकली हमें एक काउंट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक नया ऑब्स्टेकल है, और न्यू कॉल न्यू रो न्यू कॉल, और इसको अपन को डालना पड़ेगा लास्ट में, अपनी प्रायोरिटी क्यू में लास्ट. ठीक है. सो दिस इज डन एंड फाइनली सो डी क्यू वाला हो गया काम अपना, रिमूव कर लिया अपन ने, ऐड कर लिया एट लास्ट एंड एट फर्स्ट. एंड देन फाइनली इफ वी एवर कम आउट ऑफ दिस, मतलब अगर कभी बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा लास्ट सेल प्रोसेस हुआ होगा. मतलब कह सकते हो कि आप यहाँ पे सीधा सा बस आप कभी आएंगे तो नहीं यहाँ पे बाहर, बट अगर आ गए तो दिस इज व्हाट वी शुड रिमूव, रिटर्न ऑब्स्टेकल्स ऑफ m-1 एंड n-1. ठीक है. तो लुक्स लाइक कि अपना काम हो गया है. एक बार चला के देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू वॉक थ्रू करेंगे. और ये हमें दे रहा है कंपाइलेशन एरर क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल आई चेन, ऑब्स्टेकल ऑफ आई जे, ओ सॉरी, दिस विल बी 0 and 0. Okay, let me run this now. Memory limit exceeded. Wow, that's a good error. So if row is equal to m-1, memory limit exceeded. Call is equal to, while dq is not empty, we remove an element. Otherwise, we add element here and different times. Right. लेकिन अपन ने क्या नहीं किया, अपन ने बेसिकली यहाँ पे अच्छा एरर आया अपने को. यहाँ पे बेसिकली जब भी हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसको अपन ने ऑब्स्टेकल को तो फिर कभी अपडेट ही नहीं किया, राइट. तो इसको तभी अपने को अपडेट करना है ना, तभी तो अपन, नहीं तो फिर बार बार अपने नेबर्स को और विजिट करता रहेगा. सो न्यू रो न्यू कॉल इज इक्वल टू OBS+1, है ना. और जो नीचे वाला हमारा केस है, इस केस में अपन बोलेंगे इट विल बी जस्ट द OBS. चल अब चला कर. ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन, लेट मी सबमिट इट. ग्रेट. तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन अपना चला और 95% बीट कर रहा है. चलो एक बार टाइम कम्प्लीट स्पेस कम्प्लीट डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखो तो गाइस, हमने जब भी उसको रन किया था ना, तो वो बेसिकली हर सेल को एक बार विजिट कर रहा है, राइट. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सीधा वहाँ से ही सोच सकते हो कि इट विल बी मोस्टली m रोज इंटू n कॉलम, है ना. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो और ये जो DQ में जो भी ऐड और रिमूव वाला ऑपरेशन है, दैट विल टेक कॉन्स्टेंट टाइम. स्पेस की बात करें तो अपन ने ऑब्स्टिकल्स वाला एक साइज बनाया, तो उसका साइज है m/n, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी बिग ऑफ m/n. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ. लेट मी ट्राई विद अ स्मॉल एग्जांपल. एक्चुअली इसी को ले लेता है. ठीक है. और यहाँ पे इसको लेते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया, DQ में अपन ने डाला है, और हमारा एक DQ है, DQ पे अपन डाला 0 कॉस्ट विद 0 रो एंड 0 कॉलम. ठीक है. इसको अपन डाला, और एक अपने को चाहिए अपना ये हमारा ग्रिड हो गया, और एक हमें चाहिए हमारा ऑब्स्टेकल, राइट. सो m देन m देन m. ठीक है. तो ये अपना हो गया वो अपना ये ऑब्स्टेकल्स वाला 2D है. ठीक है. तो पहले जब अपन इस रो को कर रहे हैं प्रोसेस, तो इसको अपन ने डाल दिया और इसकी वैल्यू अपन ने सेट कर दी है 0. ठीक है. और अब अपन क्या करेंगे, ये अपना क्यू में ये एलिमेंट आ गया, राइट. क्यू में ये एलिमेंट आ गया. फिर अपन ने क्या किया, अब अपन अंदर चले, अपन ने इस एलिमेंट को बाहर निकाला क्यू से. ठीक है. इस एलिमेंट को बाहर निकाला, और हमारा OBS है 0, हमारा रो है कितना
रो है 0 एंड हमारा कॉल है 0, ठीक है। फिर हमने बोला कि क्या ये बराबर है उसके, नहीं है, राइट। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने इसके सारे डायरेक्शंस में गए। तो लेट्स से कि अपन ने इसका राइट, इसका यहाँ पे देखो तो इसके राइट में या फिर इसके नीचे वाले में जा सकते थे, राइट। तो एक्चुअली ना अपन और छोटा एग्जाम्पल कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि अपन ऑलरेडी एक सैम्पल कर रखा है। तो 0 1 एंड देन 1 एंड 0 के दे कर लेते हैं, ठीक है। आपका कुछ ऐसा दिखेगा 0 1 एंड 1 एंड 0, ठीक है। तो एक ऑब्स्टिकल हमें रिमूव करना है, ये हमें पता है। फिर ये वाला चीज़ भी अपना हट जाएगा m, और ये अपने सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अपना कुछ दिखेगा। अभी अपना अपन देखा ऑब्स्टिकल अपन निकाल लिया, ये अपना m ये बराबर है क्या, नहीं। फिर अपन सारे डायरेक्शंस में गए तो 0 1 एंड 1 0। तो अपन देखा कि राइट में अपना एक ऑब्स्टिकल बैठा है, राइट, और दो नेबर्स है, दोनों में ऑब्स्टिकल्स ही हैं। तो अपने अपने क्यू में क्या ऐड करेंगे, अपने अपने क्यू में ऐड करेंगे 1 ऑब्स्टिकल एंड 1 ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का काउंट 1 हो जाएगा और इसकी रो क्या होगी 0 एंड कॉलम होगी 1, ठीक है। फिर अपन दूसरा ऐड करेंगे 1 विथ 1 रो एंड 0 कॉलम, ये दोनों अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अपन ने जब इसको किसी को एक दोनों को एक्सप्लोर कर लिया तो ये अपना 1 हो जाएगा और ये भी अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन निकालते हैं, ठीक है। इसको अपन निकालते हैं, ठीक, दोनों ने क्यू में तो अपन ने लास्ट में ऐड किया होगा। तो अपन जब इसको निकालेंगे तो इसमें अपना OPS हो जाएगा 1, राइट, और रो हो जाएगी 0 और कॉलम हो जाएगा अपना 1। तो बेसिकली अपन ने इसको निकाल लिया, ठीक है, रो 0 एंड कॉलम 1, ठीक है। तो इस यहाँ पे अपन पहुँच गए। अब इसमें अपन देखेंगे कि इसका एक ये नेबर है और बाकी नेबर्स को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो कंडीशन हमारी इसको बचा देगा, ठीक है। फिर अभी हम इस पे देखेंगे कि इसका जो नेबर है, राइट, जो न्यू रो और न्यू कॉलम है ये वाला, इसकी वैल्यू 0 है। तो हम DQ में क्या ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट, राइट। तो हम उसको आगे डाल देंगे, तो दैट विल बी 1 ऑब्स्टिकल वैल्यू जो ऑलरेडी था इसका, वो अपन ने ले लिया 1, और फिर रो अपनी नए वाले इसकी क्या होगी 1 होगी और कॉलम भी इसका 1 होगा। तो इसको अपन ने क्यू में आगे ही ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अपन जाएंगे वापस से ऊपर और फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, राइट, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा ऑब्स्टिकल 1 हो जाएगा, रो की 1 हो जाएगी, कॉलम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रो हमारा m-1 कॉलम n-1 के बराबर हो गया। तो इस केस में हम ऑब्स्टिकल्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट दिस कंडीशन, दिस वाज द मेन थिंग। इसमें दो चीज़, एक तो कि वो सारे हमारे बाउंड्स के अंदर है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ कि ये हमारा मैक्स वैल्यू के बराबर है कि तभी हम उस नेबर्स को प्रोसेस करें। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू विद आवर डेली सेशंस टुमारो। सी यू।